आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के मॉक टेस्ट नंबर 4 में। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज के मॉक टेस्ट का ये है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि कॉट ए इक्वल टू 1/√3 है तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a का मान कितना होगा। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करेंगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आपको दो तरीके से बताने का, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल का वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते हैं और अगर हम इसे सॉल्व करें तो वहाँ से भी आंसर आएगा। दोनों जानने की आवश्यकता है क्योंकि एग्जाम में आपको कब किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट याद आएगा इसको आप नहीं सोच सकते हैं। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे कॉट ए बराबर 1/√3 है तो एंगल का वैल्यू बताइए कितना होगा। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहीं पे याद कर लीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक कोण कितना होता है, समकोण होगा 90 डिग्री। मान लिया कि ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट होता है। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। आप सबको पता है कि कॉट ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस कब हम लेंगे, जहाँ पे हमें बेस बाय हाइपोटेनस जो लेना है वो कितना होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए। 1 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, तो 1 जो होगा वो किसके लिए बेस होगा, तो कॉस 60 डिग्री के लिए होगा। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 होगा। 1/√3 होगा। यहाँ से आप क्लियर देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे पुट करें, जो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का डबल करेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 120 डिग्री हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मुश्किल फंसेगा कि सर हमें कॉस 120 डिग्री का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा। ये तो आपको पता होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल पता है। अगर आप इसी चीज को अगर यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 120 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल। आप ये बताइए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। 90 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आपको पता होगा कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बात आपको पता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा जो होता है वही प्लस होता है, बाकी अदर जितने रेशियो होंगे वो माइनस में होंगे। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस कन्वर्ट किस में होता है, साइन में, क्योंकि 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है। 90 के साथ 1 का गुना हुआ तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। एंगल क्या है 30, तो 30 डिग्री। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या होगा माइनस। माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 डिग्री। इसी तरह नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है। 1 प्लस साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, ये आपको माइनस होगा।
ये आपको क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 प्लस 1/2 होगा। नीचे क्या होगा, 1 माइनस 1/2। अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 3/2, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/2। ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, 2/1। 2 से 2 कट गया, ये आंसर कितना आया, 3 आया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहें सॉल्यूशन को तो ले सकते हैं। अगर हम इसे ही दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जहां पे आपको cos 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको दिया गया 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, ये दिया गया, इसका वैल्यू हमें बताना है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड a। cos स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड a अपॉन 1 प्लस cos 2a है तो इसका फॉर्मूला वही लिखेंगे, cos स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड a लिखेंगे। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर्ड a प्लस, माइनस को अंदर गुना किया तो प्लस साइन स्क्वायर्ड a हो जाएगा। यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे a होगा। इसी तरह अगर हम नीचे लिखे तो नीचे क्या होगा, 1 प्लस cos स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड a होगा। आप सभी को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए होता है साइन स्क्वायर्ड ए, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर्ड ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड ए होता है कॉस स्क्वायर्ड ए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए होगा। अगर मैं इसे आगे करें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर्ड ए, 2 साइन स्क्वायर्ड ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर्ड ए होगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या होगा, tan स्क्वायर्ड ए होगा। हम जब इतने चीज को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है tan स्क्वायर्ड ए। क्वेश्चन में दिया गया cot a इक्वल टू 1/√3। कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/tan a। हम सीधा लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होगा, tan a इक्वल टू क्या होगा, 1/√3 पलट जाएगा तो ये होगा √3। तो tan a का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। आपको ये फार्मूला याद रख सकते हैं चाहे तो। ये होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a का वैल्यू कितना होता है, tan स्क्वायर्ड ए होता है, tan स्क्वायर्ड ए होता है। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मौसोपो मतलब HCF 6 है और उनका LCM 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 46 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मान लें कि दो संख्या A और B होगा, तो ये आप सब लोग को पता है A इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, 2 नंबर का गुणनफल होता है। LCM, उसी संख्या का LCM इंटू HCF होता है। मान लें जो संख्या हमें निकालना वो A है और दूसरी संख्या दिया गया कितना, 42 इक्वल टू LCM कितना दिया है, 84 इंटू HCF कितना है, 6 है। तो 42 से ये जाएगा तो 42 दूनी 84, 6 दूना 12। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12।
हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा कि दो नंबर का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक 43 नंबर, 44 नंबर, 65 नंबर, 41, 53, 65 दिया है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? मोड निकालना है। तो जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उस डेटा में आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार रिपीट किया है। अगर आप इस डेटा को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 65 यहाँ पे है और 65 यहाँ पे है। ये सातों जो डेटा दिया गया है, विद्यार्थियों का जो अंक आया है उसमें 65 जो है वो 2 बार रिपीट किया गया। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से ज़्यादा बार हो। तो मोड क्या होगा? 65 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में किसी छात्र किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि कुल स्टूडेंट 100 होगा। 100 में से अगर 60% मतलब 60 स्टूडेंट क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है, तो कितना स्टूडेंट बचेगा? 40 बचेगा। तो 40 का वैल्यू कितना दिया गया है? 40 क्या हुआ? असफल स्टूडेंट है। वही 40 का वैल्यू कितना दिया गया है? 240 दिया। कितना दिया है? 240 दिया। अगर हम इसे काटे 4 से तो ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा। तो 10 का वैल्यू कितना दिया गया है? 60। हमें कुल संख्या बताना है। एक जीरो हम यहाँ पे चिपका देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कुल स्टूडेंट कितने थे? 600 स्टूडेंट थे। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी वृत्त में, छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। दिया गया है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 254 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? अगर आप क्लास को अच्छे से रिवाइज किए होंगे तो हम डायरेक्ट मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 154 मतलब कि उसका रेडियस क्या होता है? 7 होगा। और अगर रेडियस जब 7 होगा तभी एरिया कितना होता है? 154। और एरिया 154 होगा तो पेरीमीटर कितना होगा? 44 होगा। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। 154 देखते ही आपको ये नज़र आ जाना चाहिए कि रेडियस 7 होगा। रेडियस 7 मतलब कि पेरीमीटर 44 होगा। अब इस क्वेश्चन को करें क्या? आप सब लोग को पता है कि एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया आपको दिया गया है 154 दिया है। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 22 से 154 को काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। 22 7 154 होगा। आर स्क्वायर क्या होगा? 7 इधर जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। जब हम आर निकाल लिए तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर होता है। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना है? 7। 7 से 7 चला गया, ये कितना आया? 44। पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं तो हमारा पेरीमीटर कितना आया? 44 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? 44 है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू आपको दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। आप इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा। अगर आप गौर से देखें तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगर हम tan थीटा को x मान लें, tan थीटा को x मान लें, ये कितना हो जाएगा? cot थीटा 1/x। इसको अगर अलजेब्रा से कनेक्ट कर दीजिए तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। और ज़्यादा क्योंकि ये बार बार लिखना ना पड़े, x तो आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। तो x + 1/x = 5 हो जाएगा। तब हमसे क्या पूछेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × tan² 60 डिग्री। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे, उस ट्रायंगल से अगर आप याद करेंगे तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और हमें उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए, जब आपको x + 1/x = 5 दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x² + 1/x²। मान लेते हैं कि 5 के जगह पे k हो, जिससे आपको फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। ये क्या होता है, k का स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे। तब जब x + 1/x से हमें x² + 1/x² पे जाना है। k के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। ये 23 किसका वैल्यू आया, x² + 1/x² का वैल्यू आया। 23 यहाँ पे रखेंगे प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 दूनी 6, तो 23 + 6 कितना हो जाएगा, 29, 29। हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि इफ रूट दिया गया है √3 इक्वल टू दिया है 729। थोड़ा सा और बड़ा कर लें, तो हमें n का वैल्यू बताना है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 729 का स्क्वायर बहुत मुश्किल होगा निकालने के लिए। और अगर हम इसमें चाहें तो बिना पेन एंड पेपर का भी कर सकते हैं, हम आपको डिटेल बताएंगे। अगर आप बिना पेन एंड पेपर का करना चाहें तो 729 का जो स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको पता है कि ये 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब है। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर में 3n है। हमें बता रहे n का वैल्यू बताना है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो फॉर्मेट जरूर n⁻3 आना चाहिए। 3 आने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट के अंदर में क्या होगा, 9 का क्यू का स्क्वायर होगा। 9 का क्यू का स्क्वायर होगा तभी तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 9 के क्यू को हम 3 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा। तो n के जगह पे क्या रहा, 3 के पावर 12। 729 का जगह पे क्या है, 9 का क्या है, क्यूब है। 9 का क्या है आपको, क्यूब है। तो n के जगह पे क्या आना चाहिए, 12, जो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर डिटेल में करना चाहें तो। हम क्या लिखे हैं, √3n इक्वल टू 729 को क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब। 9 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग को भली भांति पता है a के पावर m को का पावर n होगा तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻m × n। 9 का जो क्यूब है हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिखेंगे उसका पावर 3 होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 3 का पावर n। पावर जब क्या हो इस रूप में हो तो ये हो जाता है a के पावर m × m n। ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 3 6 हो जाएगा। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 3 के पावर n बराबर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि a के पावर m इक्वल टू a के पावर n हो, जहाँ पे बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। ये हो जाएगा n इक्वल टू 12, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 3, दोनों जगह पे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें लॉजिक आपको पता होगा तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसके पीछे हम जो थ्योरी आपको है वो पता होना चाहिए। थ्योरी क्या होता है कि इफ a प्लस
बी इक्वल टू, ए और बी क्या एंगल है, अगर इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा देन क्या होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए बट्टा कॉस बी इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि साइन ए अपॉन कॉस बी, साइन और कॉस हो भाग में हो, उसके एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। प्रूफ इसका बहुत आसान है, बी को इस साइड ले जाएंगे, दोनों साइड साइन लगा देंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 23 डिग्री कॉस 67 डिग्री, 67 डिग्री और 23 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। साइन और कॉस है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 प्लस कॉस 71 डिग्री और साइन 19 डिग्री। 71 और 19 कितना होता है 90, तो ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री है एंगल का तो ये भी कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यह कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होगा, तो हमें प्रिंसिपल जो भी क्या है 12,50,000, 12,50,000 का अगर हम रेट को टाइम के साथ गुना कर देंगे तो कितना होगा 25। तो 12,50,000 का 5 साल में वो कितना इंटरेस्ट देगा 25%। 12,50,000 का हमें ब्याज कितना हो जाएगा 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। जब हम 4 से इसे काटेंगे ये जाएगा 4 तिया 12, 5, 4 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 5 चौक 20 होगा। ये इंटरेस्ट कितना आएगा 3,12,500, 3,12,500। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3,12,500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। देखिए 3√2 + 2 इंटू 3√2 - 2 होता है। बोर्ड मास का रूल यूज करना है। अगर हम इसे ए बोलेंगे ये क्या होगा बी। ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा a + b इंटू a - b। ये क्या होता है a² - b² होता है। a की जगह पे क्या है 3√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये क्या है ब्रैकेट में है, का मतलब ऑफ मतलब गुना होता है 13 + 15। 3√2 का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14 गुने 13 + 15। 13 गुने 14 करेंगे तो क्या होगा 14 गुने 10 140 और 14 तिया 42। तो 140 + 42 कितना होगा 182 + 15। 182 + 15 कितना होगा 197, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी जो हम 10 वाला किए थे उसी के फॉर्मेट पे हैं और आपको फार्मूला भी पता है क्या होता है। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं x² + 1/x² क्या होगा। आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 2 घटा देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 2 घटा देंगे तो वो कितना होगा 79, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी।
आपके रेलवे और के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर अलजेब्रा से पूछेगा तो। आइए इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी क्या हो रहा है, फुटबॉल खेलते हैं। देखिए ये जो सर्कल है, छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप अभी इसे देखिए। ये देखिए, ये जो है ये हॉकी का लाइन है, और जो हम ब्लू से कर रहे हैं ये क्या है, फुटबॉल का लाइन है। हमसे पूछ रहा है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब कि ये जो सर्कल है, ये रेड वाला जो है, और इसके बीच में कौन कौन आ रहा है। एक तो 22 प्लेयर खेल रहे हैं प्लस 19 प्लेयर खेल रहे हैं। 22 और 19 कितना होगा, 41। ऐसे खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं वो कितने हैं, 41। हमारा ऑप्शन क्या है, सी हमारा सही है। क्वेश्चन में देखिए, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 10% से वृद्धि हो रही है। अगर पिछले साल 20,000 होगा तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उस साल भी 20,000 जनसंख्या होगा, लेकिन उस नगर में क्या होगा, 20,000 का 10% बढ़ेगा। तो 20,000 प्लस 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा उस नगर का जनसंख्या, 20,000 प्लस 2,000 मतलब कि 22,000 होगा। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। कितना, 22,000। अब बिल्कुल 20,000 का 110/10 नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिकल भी लगाना, क्योंकि 110 करेंगे तो गुना, यहाँ पे तो 20 है तो चलिए आसान है। मान लीजिए 275 हो, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, तो आप इस तरह से सोच के कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 23% कम है। आप इस क्वेश्चन को पहले लिखने का देखिए कि लिखते कैसे, जिससे कैलकुलेशन आसान। हमें क्या बोला है कि जो तीसरी संख्या सी है उससे ए और बी क्रमशः 15% और 32% कम है। क्रमशः मतलब होता है कि ए जो पहले बोलेगा वो पहले के साथ, तो ए 15% कम है और बी कितना कम है, 32%। अगर हम ये मान ले कि सी का वैल्यू 100 होगा तो बी कितना कम होगा, 32% कम होगा। सी कितना कम होगा, 32% कम होगा। तो 100 का 32% कितना होगा, 32। तो 100 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, 68। आगे बोला है कि ए कितना कम है, 15% कम है। 15% 100 का कितना होगा, तो 15 होगा। कम मतलब माइनस, 100 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 85 होगा। हमसे अब आगे ये पूछ रहा है तो संख्या बी जो है संख्या ए से कितना कम है, और वो भी प्रतिशत में बताना है। आप देखेंगे कि ए से बी कितना कम है, 85 और 68 का डिफरेंस कितना, 8 में क्या जोड़े कि 15 होगा तो 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1। कितना कम है, 17 कम है। 17 किस पे कम है, 85 पे कम है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 17 × 85, 5 से जाएगा तो 20 बार में, ये कितना आएगा, 20% हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें एक क्लास में 30 के 30 क्वेश्चन जितने एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन, तो कोशिश करते हैं कि एक घंटे में आपको 30 के 30 क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी सोचते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप एक बार सोचिए, रूट के अंदर में है 56 है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कहीं पे तो माइनस नहीं है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 56 प्लस समथिंग हो रहा है,
3 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी होगा तो जोड़ है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 81 दिया है, मतलब कि ये क्या 81 बिना रूट का निकला, ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 81 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर 64 होता है, 64 100 प्लस 80 प्लस 81 161 होता है। तो 64 प्लस 161 कितना होगा? 65 61 होगा। हम जब इतने छोटे नंबर को जोड़ेंगे तो 6561 तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे, लेकिन हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तुक्का लगाना होगा तो आप अब इसी दोनों में से लगा सकते हैं। अब देखिए इसे एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व कर, हर एक चीज को लिखना नहीं है। देखिए 36 का क्या है? स्क्वायर रूट है। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। 19 और 6 कितना होगा? 25 होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। हम क्या लिखेंगे? 88 गुना 5 प्लस 185 प्लस 56, ये क्या है? स्क्वायर में है, रूट में है, स्क्वायर रूट में, और ओवरऑल स्क्वायर रूट है। 85 गुने 5 कितना होता है? सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है? 1 जीरो कर देंगे तो 880 का आधा कितना होगा? 440। तो इसका वैल्यू कितना आया? 440। 440 में 185 जोड़ेंगे, 40 में 440 में 185 जोड़ने में दिक्कत हो तो 185 ना जोड़ के 160 जोड़िए। 440 प्लस 160 कितना होगा? 600 होगा। यहाँ पे 25 बच गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ये टोटल किस में है? स्क्वायर रूट में। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 होगा। ये कितना हो गया? 56 प्लस 25। 56 25 कितना होता है? 81। ये किस में आया? स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 9। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही है। तो कैलकुलेशन कुछ चीज़ आपको स्क्रीन पे देख के भी वहीं पे सॉल्व करिए, और जहाँ पे लगे कि आप भूल रहे हैं उसे फिर कॉपी में लिखने का कोशिश करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया कि 2x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इस इक्वेशन का एक फैक्टर 2x माइनस 1 है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा वैल्यू आएगा 2x माइनस 1, एक्स का एक ये जो वैल्यू है 1/2, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब कि x का 1/2 जब हम इस वैल्यू इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वो 0 के इक्वल होगा। तो हमें k का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2x जो फैक्टर होगा उसे हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? यहाँ से x बराबर आएगा 1/2 आएगा। हमें इस इक्वेशन में रखना है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे हमें 1/2 रखना है। ये क्या होगा? 1/2 का पावर 4 माइनस 7 इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू होगा, 2 के पावर 4 ही तो करें, तो 2 इंटू होगा 1/16 माइनस 7 इंटू 2 का क्यू कितना होता है? 1/8 प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू होगा। हम अगर इसे सॉल्व करें तो 16 ये कट गया 8 बार में, 8 8 2 का एलसीएम कितना होगा? 8। ऊपर में क्या बचेगा? 1। यहाँ पे बचेगा -7। यहाँ पे क्या होगा? +4 प्लस के इक्वल टू 4 और एक 5। तो 5 में से -7 होगा तो क्या होगा? -2/8 प्लस के इक्वल टू 0। 2/8 मतलब कि 1/4 माइनस का इक्वल के उस साइड जाएगा तो के इक्वल टू क्या होगा? 1/4 होगा। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया है होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट इतना में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बाकी अगर आपको एग्जाम में करना है तो इतने अच्छे से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हम मान लें कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स होगा। एग्जाम में आपको कैसे करना है ये आपको देखना है, एक लाइन में कैसे आंसर दें। मान लीजिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स होगा, 30% अधिक मतलब 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 होता है। मतलब कि उस पर अधिक अंकित करना, उस कॉस्ट प्राइस को कितना अंकित किया है? 10 के चीज को 3 ज़्यादा में बेच रहा है, 13 में बेच रहा है, गुना 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। अंकित मूल्य पर 10% कमी कर रहा है। ये टोटल अंकित मूल्य हो गया, उस पर क्या कर रहा है? 10% कम कर रहा है, मतलब 10 की वैल्यू को 1 कम कर रहा है, मतलब 9 में बेच रहा है, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 23400। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 3 7 2 9, इससे कट रहा है तो ये क्या होगा? 9 दूनी 18, 6 1 54, 13 से जाएगा तो 13 दूनी 26। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 20,000। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 20,000। ये तो हो गया कि एग्जाम में आपको इतने जल्दी में करना है, लेकिन इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या हम ऐसे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, और ये कितना है? मार्कअप प्राइस है। देखिए जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, वो हमें कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं, और प्रॉफिट या लॉस के कंडीशन में हमें सेलिंग प्राइस बढ़ता है या सेलिंग प्राइस घटता है। लेकिन जब हम डिस्काउंट देते हैं ना, तो डिस्काउंट हम मार्कअप प्राइस पे देते हैं। डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? मार्कअप प्राइस पे देते हैं। जैसे हम डिस्काउंट परसेंटेज बोल दीजिए, डिस्काउंट बोल दीजिए, प्रॉफिट बोल दीजिए, लॉस बोल दीजिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बोल दीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उससे 30% अधिक। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 100 का 30% अधिक क्या कर रहा है? मार्कअप कर रहा है। 30% अधिक, ज़्यादा करना मतलब कि प्लस 100 का 30% मतलब 30 अधिक अंकित करेगा। वो दुकानदार क्या क्या उस वस्तु पे नया मूल्य डाल दिया, 130 डाल दिया। अब बोल रहा है कि जो मार्कअप प्राइस है उस पे दुकानदार क्या कर रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे देगा? मार्कअप प्राइस पे। जब डिस्काउंट देगा तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस का 10, 130 का 10% कितना होगा? माइनस का 13। 130 में से 13 जाएगा तो कितना होगा? 117 होगा। इसका वैल्यू दिया है कितना? 23,400 दिया। 117 का वैल्यू कितना दिया है? 23,000, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। 117 का वैल्यू कितना दिया है? 23,400। 23,400। 117 का ये कितना गुना है? 2 गुना पे 2 जीरो है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 100 का 2 गुना करेंगे, उस पर 2 जीरो चिपका देंगे। तो 100 का 2 गुना 200, और 200 पे 2 जीरो अगर चिपकाते हैं तो कितना होगा? 20,000, जो हमारा सही आंसर है। ये है वन लाइन। एग्जाम में आपको ट्रिक से करना है, इस हिसाब से करना है, समझना है। या जब आपको ये ट्रिक याद ना रहे या इस पे अप्लाई नहीं कर पाए तो इसे आप इस तरह से बेसिक से आप कर सकते हैं, क्योंकि सवाल है 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या इतना और इतना हो जाता है। देखिए हमें पूछ रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल बॉल OB से डिनोट कर रहे हैं। जो इन्फ्लेटेड बॉल होगा, जो गुब्बारे को फुलाया जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फ्लेटेड बैलून।
अगर हम इसका सरफेस एरिया का बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है, मान ले कि जो शुरू में होगा उसका रेडियस R1 होगा और फूलने के बाद कितना होगा, R2 होगा। सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। इसका क्या होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। लेकिन जब हमें अनुपात पूछ रहा है तो जब हम अनुपात लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। तो देखिए हटा रहे हैं, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों ऐसा करते हैं ये बता दी। यहाँ से क्या आया, R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। अब आपको ये नहीं करना कि R1 का जगह पे क्या है, गुब्बारे का स्टार्टिंग वाला 5 है 10 है रख देना, नहीं। आपको मन ही मन में क्या करना है, काटना है। 5 और 10 का रेशियो लेना है तो क्या होगा, 1:2 होगा। हम क्या बोल रहे हैं, R1 और R2 का आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। R1 कितना है 5 और R2 कितना है 10। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। मतलब R1 का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, R2 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका रेशियो लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1:4। मतलब कि उस गुब्बारे का क्या है, सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्याओं में से 8 घटाया जाता है, दूसरी में 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो जो नंबर होगा, हमें नंबर पूछ रहा है, तो नंबर भी क्या होगा, वो 3:2 में होगा। अगर हम 24 और 26 का देख रहे हैं तो ये क्या, 8×3 24, 8×2 16, ये 3:2 में है। ऑप्शन बी भी 3:2 में है। ये क्या है, डी 2:3 में है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी क्या है, 2:3 में है। दो ही ऑप्शन है जो 3:2 के फॉर्म में है। अगर हम इसमें एक पहले नंबर में 8 घटा दे, दूसरी संख्या में 6 घटा दे, तो हमें 5/4 होता है। अगर हम चेक करें तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 16। 16 में से 6 घटाएंगे तो 10। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 8×2 16, 5×2 10। क्या 5:4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर आप क्रॉस चेक करना है तो कर भी सकते हैं। अगर वो नंबर 3 होगा तो 3 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना होगा, -5। 2 में से अगर 6 घटाते हैं तो -4। और अगर हम उसका रेशियो देखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5:4 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी आप अगर इसमें डिटेल करना चाहें तो आप कर लेंगे घर पे। ये क्या होगा, 3, मान लेती है संख्या क्या होगा, 3x/2x। बोल रहा है कि पहली संख्या 3x है, उसमें से 8 घटा रहे हैं। दूसरी संख्या 2x है, जिसमें से हम 6 घटा रहे हैं। तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 5/4 मिल रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे, x बराबर 1 आएगा। सॉल्व आपको कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करने का कोशिश करिएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। याद करिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। ये तो जो हम पहले क्वेश्चन में जो डिटेल बताएं उस पर बता दिए। बाकी आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम थीटा का वैल्यू क्या रखें कि 0 आ जाए, उससे भी पुट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री रखेंगे तो आसानी से आपको क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे रखें, देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3
कॉस के जगह पे क्या लिखना है, साइन, तो साइन क्यू थीटा, 3 साइन क्यू थीटा प्लस 4 साइन क्यू थीटा, 1 साइन क्यू थीटा क्या होगा, 4 साइन क्यू थीटा, ये होगा 4 साइन क्यू थीटा के जगह पे क्या रखना है, 45 डिग्री रख दिए। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 4 इंटू 1/√2 का क्यूब होगा। 1/√2 का क्यूब कितना होगा, 1/2√2 होगा। अगर हम ऊपर नीचे √2 से गुना कर दें तो क्या होगा, 2 गुने √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, तो 2 गुने 2 कितना होगा, 4, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आया, √2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़िए। क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, लाइन ए बी सी एक टेंजेंट है, सर्कल बी एट पॉइंट बी पे क्या है, ए सी जो लाइन है, ए बी सी जो लाइन है वो पॉइंट बी पे टच कर रहा है, टेंजेंट है। इफ पी क्यू इक्वल टू ए सी, पी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल है, ये पूरे के इक्वल है। आगे बोल रहा है कि क्यू बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, क्यू बी सी इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। तो हमें बताना है एंगल ए बी सी, क्या बताना है, एंगल पी बी क्यू बताना है, पी बी क्यू बताना है, हमें ये एंगल बताना है। आप एक थ्योरम जानते हैं, जब एक टेंजेंट सर्कल पे मिलता है जिस पॉइंट पे, उसके साथ जो कॉर्ड के साथ जो कोण बनाएगा, जैसे ये क्या है, पी क्यू कॉर्ड के साथ टेंजेंट पे एंगल बना रहा है 70 डिग्री का, ये जो एंगल होगा वो दूसरा जो कॉर्ड होगा बी पी क्यू इसके बराबर होगा। ये कितना होगा, 70 डिग्री, ये कोण इस एंगल के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अब देखिए पी क्यू जो है ए बी सी का, पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, और ए सी के पैरेलल अगर पी क्यू है तो पी बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 70 है तो ये क्या होगा, 70 डिग्री होगा होगा। मतलब अगर आप देखें ये 70 और ये 70, और एक लाइन पे बना हुआ टोटल कोण कितना होता है, एक लाइन पे बना हुआ टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। 180 में से अगर हम 180 में से 70 और 70 घटा दें तो पी बी क्यू मिल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कोण जो है पी बी क्यू ये होगा 180 डिग्री में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल पी बी ए प्लस एंगल क्यू बी सी को। 180 माइनस पी बी ए कितना है, 70 डिग्री, और क्यू बी सी कितना है, 70 डिग्री। 180 में से अगर 140 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 40 डिग्री, जो किसका वैल्यू आया, एंगल पी बी क्यू का, पी बी क्यू का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन का जो अल्टरनेट एंगल वाला है वो थ्योरम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को इतने में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है 15% लाभ कमाने के लिए। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 15% का लॉस, मतलब कि उस चीज़ को वो 85 में बेच रहा है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1785। अगर हम इससे काटें, 17 से काटें, 17 पच्चे 85, 17 से जाएगा एक बार में 0, 17 पच्चे 85, और 5 से काटे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 21 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए
तो 115 का वैल्यू क्या होगा? अगर 1 यूनिट का वैल्यू 21 है, 115 का वैल्यू कितना होगा? 21 गुना होगा 115 गुने 21 करना है। आप कैलकुलेशन पे अगर अच्छे से वर्क करेंगे तो आप कर सकते हैं। 115 21 को 20 प्लस 1 जोड़िए, तो 115 का डबल कितना होता है? 230। हमें 20 से करना है 1 जीरो, तो क्या होगा? 230 तो होगा जब हम डबल करते हैं, 1 जीरो और चिपकेगा, तो कितना हो जाएगा? 2300 प्लस 115। मौखिक तौर पे कर सकते हैं कि ये कितना होता है? 2415। 15% लाभ कमाने के लिए उस आर्टिकल को 2415 रुपया में हमें बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करें देखते हैं। कुछ चीज को आपको स्क्रीन पे देख के करना पड़ेगा। देखिए 2 और 1 3, क्योंकि बोर्ड मास का रूल यूज करना है तो पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट करली ब्रैकेट इस रूप में जाते हैं। तो 2 और 1 3, 3 गुने -2 -6 होगा, हम -6 लिख देंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस हो गया। गुना 2, गुने 2 कर देंगे, ठीक है। हमें इसके अंदर में सॉल्व करना है। 180 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये कितना आएगा? 100। 1800 में 10 से भाग देंगे तो 180 गुना, बड़ा ब्रैकेट है। देखिए 17 में से 2 जाएगा तो 15, 17 में से 2 जाएगा तो 15 हो गया। अब जब ये 15 आया तो जल्दी में 15 गुने 30 मत कर दीजिएगा, अभी ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो 15 को भाग देंगे, 15 से भाग किस में देंगे? 45 में, तो 15 तिया 45। इस टोटल का वैल्यू कितना आया? 3। 3 गुने 2 कितना होगा? 3 गुने 2 6। ये टोटल जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 गुने 2 6 गुना 2 माइनस 1 होगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इस 2 को तो हम अंदर गुना कर लिए, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है। ये कितना हो जाएगा? टोटल को सॉल्व करेंगे 180 गुना 6 माइनस 6, 18 छक कितना होता है? 108। 108 पे 1 जीरो माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1074। ये आएगा 1074। एक बार हम इसे फिर से आपको बता रहे हैं, हम क्या किए कि कुछ चीज़ को आपको स्क्रीन पे देखना है। 1 + 2 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये हो गया माइनस का 6 हो गया। हम क्या किया कि ये जो गुना 2 है तो गुना 2 लिख दिए हैं। 17 में से 2 जाएगा तो 15, ये उसके बाद इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 45 में 15 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 गुना। बोर्ड मास में आप हमेशा याद रखें कि आप ये नहीं करिएगा कि 10 गुने 60 से भाग देंगे, नहीं। बोर्ड मास में क्या होता है, डिवाइड और गुना हो तो पहले डिवाइड का क्रिया करेंगे, तो 180 में हम 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 180। 1800 में 10 से भाग देंगे तो 180 गुना 3 गुना 2 माइनस 1, हमारा रिजल्ट ये आएगा 1074। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं का माप का अंतर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज है, आप मान लीजिए ये ABC है, ABC, उसका आधार दिया गया 12 सेंटीमीटर। बाकी तो आधार होगा तो बाकी ये भुजा बचेगा। मान लेते हैं AB को हम, एक भुजा X है, एक भुजा Y है। हमसे बोला है कि X माइनस Y दोनों भुजा का अंतर 6 दिया गया, 6 सेंटीमीटर। हमें परिमाप बताना है, मतलब X + Y + 12 बताना है। एक तो है कि आप पैथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, x² + y² x² + 12 का स्क्वायर इक्वल टू y², वहाँ से इक्वेशन बनाएंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ट्रिपलेट, बेसिक ट्रिपलेट याद है, आप ये कर सकते हैं कि देखिए बेसिक ट्रिपलेट क्या होता है, 3
4, 5 होता है। हमें एक भुजा तो पता है 12, 4 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 12, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 15। तो 12 जिस ट्रिपलेट में 12 है वो एक ट्रिपलेट क्या होता है 9, 12, 15। एक ट्रिपलेट क्या होता है 5, 12 और 13। एक ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। हम ये तीनों ट्रिपलेट क्यों लिखें, क्योंकि उसका एक भुजा क्या है 12 है। एक भुजा तो हमने क्या किया 12 यहाँ पे आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या कौन सा ट्रिपलेट इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, हम इस ट्रिपलेट से चेक करते हैं कि किस दो भुजा के 12 के अलावा किस दो अन्य भुजा का अंतर क्या है 6 आना चाहिए। तो 9 और 15 का अंतर कितना है 6 है। 5 और 13 का अंतर कितना है 8 है। 12 और 37 का अंतर कितना है 25 है। तो किस ट्रिपलेट का बाकी दो भुजाओं का अंतर 6 है, तो वो ट्रिपलेट है 9, 12, 15, जिसमें एक भुजा 12 है। जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस होता है, तो y का वैल्यू कितना है 15। y का वैल्यू कितना है 15 है, और x का वैल्यू कितना है 9 है। हमें x y का वैल्यू बहुत आसानी से पता चल गया ट्रिपलेट के हिसाब से। तो ये जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा x प्लस y प्लस 12, तीनों भुजाओं का सम। x क्या है 9, 9 प्लस 12 प्लस 15, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 12 और 15 27, 27 और 9 कितना होगा 36। 12, 15, 27, 9, 36, ऑप्शन सी हमारा सही है। घर पे एक बार x माइनस वाई है तो पैथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले कि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो एक बार उसकी जगह पे वेरिएबल रख के देखिए कि क्या कोई फार्मूला बनता है। अगर हम क्या करते हैं 542 को अगर a बोल देते हैं तो 321 को b बोल दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम बोले तो a यहाँ पे b, नीचे में a और यहाँ पे b। हम ये देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला दिख रहा है इस टाइप से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी होता है। और जब बीच में माइनस हो, अगर आप देख रहे हैं कि जब अगर बीच में माइनस हो कब, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4ab, नीचे में आएगा ab। ab से ab कट गया, क्या आया कांस्टेंट टर्म 4। जब भी इस फार्मूला पे कोई क्वेश्चन दिखे आपको, तो अगर आपको ये दिख रहा है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं 4। बाकी आप इसको जोड़ के अगर स्क्वायर करने गए तो फिर आपका एग्जाम भी आपको जोड़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये प्राइम फैक्टर में दिया गया है। जब भी प्राइम फैक्टर में दिया रहता है और हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। जब आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया रहे तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। वो हर एक नंबर लेना है जो हर एक में, जैसे एक नंबर ये है और एक क्या है प्राइम फैक्टर के रूप में ये है, तो वो हर एक नंबर लेना है जो दोनों में अवेलेबल है। तो 2 है दोनों में है गुना, 3 है दोनों में तो है, 5 है दोनों में तो है, 7 तो नहीं है दोनों में तो नहीं लेंगे। अब पावर की बात करें तो हम वो पावर लेंगे जो सबसे छोटी हो या जो दोनों में अवेलेबल हो। देखिए 2 का पावर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। छोटी पावर कौन सी है 2 है, तो 2 के पावर 2 होगा। 3 का छोटा पावर क्या होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा, 3 का पावर 4। 5 का छोटा पावर क्या है 5 के पावर 3, 5 के पावर 5। 3 और 5 में छोटा क्या है 3, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट। आइए पाई चार्ट को पढ़ने का कोशिश करते हैं।
आपको शायद दिख रहा है ये चीज़, पीडीएफ में देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम इसको पोस्ट कर देंगे। बोला यदि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या क्या 7,20,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी होगी। ये एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट में क्या होता है कि जो सेक्टर बने रहते हैं उस सेक्टर का हर एक सेक्टर को डिग्री के फॉर्म में बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और टोटल सेक्टर का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 360 डिग्री आएगा। जो 360 डिग्री आएगा वो कुल जनसंख्या बताएगा। कुल जनसंख्या कितना है 7,20,000, 7,20,000। तो हमसे पूछ रहा है कि उस जनसंख्या में एनिमल का जनसंख्या कितना होगा, पशुओं की जनसंख्या कितना होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पशुओं की जनसंख्या 30 डिग्री बता रहा है, पशुओं की जनसंख्या 30 डिग्री बता रहा है। हमें 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। अगर गौर से देखें तो 36 से 72 जाएगा 2 बार में, तो 10 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 का। तो 30 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितने को करेगा, 10 को 3 गुना करेंगे तो 20,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। तो उस कस्बे में 60,000 क्या होंगे एनिमल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री में बनने वाली खिलौने में 20% दोषपूर्ण हो जाता है। मान लेते हैं कि हम उस फैक्ट्री में टोटल खिलौना X बन रहा है, मान लेते हैं X है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 1/5 होता है। दोषपूर्ण मतलब कि खराब हो जाता है। अगर उस फैक्ट्री में कुल 5 बन रहा है तो 5 में 1 खराब हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं X 4/5। फिर बोला कि 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। मतलब कि अगर कुल खिलौना 4 होगा उसमें से 1 क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, तो कितना खिलौना बचेगा 3 बचेगा। बोला कि यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं, क्या बोला 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं, तो कुल खिलौनों की जनसंख्या बताना है, कुल खिलौनों की संख्या बताना है। देखिए 4 तिया 12, 12 चौक 48 हो गया। 20 इसमें गुना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो x का वैल्यू क्या हो गया 20 चौक 80 होगा ना। 5 चौक 20, 20 चौक 80 पे 2 जीरो। तो उस फैक्ट्री में कितने खिलौने बने होंगे 8,000। हम कुल खिलौना माने, उसमें जितना क्षतिग्रस्त हुआ 1/5, 5 में 1 ग्रस्त हुआ तो 4/5, 25% 1/4, 4 में 1 क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया तो 3 बचा। कुल हमें दिया गया है 4800, निकाल लिए। देखिए ये क्या है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट होगा। जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश के 2/3 है। बी का निवेश सी के निवेश से, देखिए ए बी और सी, बी का निवेश सी के निवेश के 2/3 गुने हैं। जो सबसे लास्ट में ना, तो जो फैक्टर में हर में दिया गया हम मान लेते हैं जो सी होगा वो 3 निवेश कर रहा होगा। इसका जो बी है 2/3 कर रहा था, 3 का 2/3 कितना होगा 2 होगा। बोला कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। बी जितना भी निवेश करेगा उसका 3 गुना कौन निवेश करेगा ए करेगा, तो 2 का 3 गुना 6 होगा। ये हमें क्या आ गया, उन तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। हमसे पूछा वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 था
तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। हम बोल रहे हैं कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 6, 3, 9, 2, 11, 11 यूनिट लाभ हो रहा है। कुल लाभ कितना दिया गया, 6600। ये कितना गुना है, 11 का 6 पे 2 जीरो है। हमसे पूछ रहा है बी का निवेश बताना है। बी कितना यूनिट निवेश कर रहा था, 2 यूनिट, तो 2 का 6 गुना 6 पे 2 जीरो हो जाएगा। तो बी कितना निवेश किया था, 1200। बी कितना निवेश किया था, 1200, जो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, रेशियो में दिया गया है। ये करते हैं, जब ए बी दोनों मतलब तीनों रेशियो में ए बी बी सी सी ए है, जिसका रेशियो दिया गया ए प्लस बी सी का वैल्यू दिया गया, हमसे सी पूछ रहा है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, 7, 15, 6, 15, 6 कितना होगा, 21। रेशियो में था तो हम कोई फैक्टर मतलब कि वेरिएबल मान लेते हैं, 21x हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 21x आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 14 है। तो 20x का वैल्यू कितना है, 20x का वैल्यू कितना है, 14 है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 14/21। फ्रैक्शन है तो छोटा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये x का वैल्यू आ गया 2/3 आ गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ रहा है कि c का वैल्यू बताइए, हमसे पूछ रहा है कि c का वैल्यू बताइए। a और b कितना है, तो a का वैल्यू है 6x, a का वैल्यू 6x। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6, ये होगा 6x प्लस सी इक्वल टू 21x। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 15x। और हमें x का वैल्यू क्या आया है, 2/3। तो 15 गुना 2/3, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 का 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो सी का वैल्यू हमारा क्या आया, 10, जो हमारा सही आंसर है। तो आज के क्लास में टोटल हम 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, डिटेल में भी किए, शॉर्ट ट्रिक भी करने का कोशिश किए। दोनों अप्रोच आपको बताया गया।